सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणं सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुविद्दक्षिणा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? सुनने वाले श्रोता के हृदय में, कथा कराने वाले यजमान के हृदय में और कथा कहने वाले वक्ता के हृदय में, तीनों के हृदय में परम धर्म की इच्छा प्रकट होना, यह भागवत का विषय है। परम धर्म किसे कहते हैं? बंधु, आप सुबह उठ करके नाश्ता करते हो, दोपहर में भोजन करते हो, रात्रि में भोजन करके दूध पी के सो जाते हो, सुबह उठ करके स्नान करके बाल काटते हो, अपना श्रृंगार करते हो, वस्त्र पहनते हो, सुबह उठ करके स्नान श्रृंगार करके फिर कमाई के लिए कहीं ना कहीं जाते हो। ये सब धर्म कहलाता है, शारीरिक धर्म। इस संसार में रहने के लिए, मान प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्ति के लिए, 3 समय की रोटी खाने के लिए, परिवार चलाने के लिए जो आप सत्कर्म करते हो उसको धर्म कहते हैं। वो परम धर्म नहीं कहलाता। लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने तन के भीतर बैठे हुए जो जीव है, उस जीव के कल्याण के लिए जब आप कोई कर्म करते हो उसको परम धर्म कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? हमारे भीतर एक जीव है जिसको आत्मा भी कहते हैं। उसने हमारा शरीर स्वीकार किया। अभी तक 20-25 साल की उम्र तक हम इस शरीर को इंतजार कर रहे थे, थोड़ा बुद्धिमान बने, विवेकी बने, तब इससे कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, अब ये विवेकी हो गया। अब तक शारीरिक कर्म और शारीरिक धर्मों का निर्वहन किया, सांसारिक धर्मों का निर्वहन किया। अब समय है कि अब परम धर्म करना है। परम धर्म मतलब अपनी आत्मा के कल्याण के जो कार्य होते हैं उनको परम धर्म कहते हैं। गंगा स्नान करना यह भी एक धर्म है। तीर्थ यात्रा करना यह भी एक धर्म है। नित्य उठकर के शंकर जी को अभिषेक करना यह भी एक धर्म है, क्योंकि इसमें भी शारीरिक भाव ही है। आत्म कल्याण के लिए ध्यान करना, जप करना, सत्संग करना, वस्तु की अनुपस्थिति में भी उस वस्तु का चिंतन करना, इसको कहते हैं परम धर्म। तो भागवत का विषय क्या है? सुनने वाले, कथा कराने वाले और कहने वाले तीनों के भीतर परम धर्म की इच्छा ज्यादा हो, परम धर्म का मन ज्यादा बने। मतलब आध्यात्मिक स्थिति पर चिंतन करना, ध्यान करना, भगवत, इसको कहते हैं बंधु मानसी चिंतन, मानसी सेवा, भगवान की मन से सेवा। स्थिति तो बहुत आगे की बता रहा हूं, लेकिन अभी मुख पे आ गई तो अभी कह देता हूं। लेकिन इस परिणति में पहुंचना बहुत दूर की बात है, लेकिन बस मैं कह देता हूं। मानसी का मतलब क्या होता है कि आप आसन लगा करके एक स्थान पर बैठ गए और नेत्र बंद करके आपने चित्त में विचार किया, सुंदर वन है, सुंदर पावन नदी बह रही है, एक शिला के ऊपर श्यामा श्याम बैठे हैं,
श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं और उस लीला में मैं भी एक उनका सेवक हूं, मैं उनके आगे पीछे चल रहा हूं। आज ठाकुर जी मान लीला कर रहे हैं, आज ठाकुर जी दान लीला कर रहे हैं, आज ठाकुर जी कंडुक क्रीड़ा कर रहे हैं, आज ठाकुर जी होली खेल रहे हैं, आज ठाकुर जी ये लीला, ये सब अपने मन में चिंतन करना और चिंतन करके स्वयं को वहां अवस्थित करना, व्यवस्थित करना, इसको कहते हैं परम धर्म। ये परम धर्म का एक रूप है, ऐसे अनेक रूप हैं परम धर्म के। ऐसी स्थिति प्रकट करना ये भागवत का विषय है। इसलिए भागवत के श्रोता को चाहिए, वैसे करता तो कोई नहीं है लेकिन कर लो तो बहुत बड़ी बात। बहुत ध्यान से सुनिए, कथा के श्रोता को कथा सुनने के बाद कम से कम नहीं तो आधा एक घंटा मौन रहना चाहिए, किसी से बात मत करो, और यदि हो सके तो एकांत में कहीं बैठ करके नेत्र बंद करके चिंतन करो, व्यास जी ने आज क्या क्या बातें बताई हमको, और जितनी भी चर्चाएं उन्होंने बताई उसका सार क्या है, मैं कितना अपने जीवन में लागू कर सकता हूं, ये सब विचार करो। आप ये मत समझना महाराज जी अपने मन से बोल रहे हैं, तत्श्रुण्वन, भागवत आज्ञा करती हैं पहले सुनो फिर विचारण करो, उसका विचार करो। क्या कहा? तभी सुनी गई बात लाभकारी हो सकती है। केवल सुनने तक आपने सीमित रखा, उठ करके आप चले गए यहां से, कार्य सफल नहीं हो पाएगा। आपको विचार करना पड़ेगा और वो जीवन में लागू कैसे हो इसका चिंतन करना पड़ेगा। तत्श्रुण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन नर, उसका विचार करना पड़ेगा। विचार करो, इसको कहते हैं परम धर्म। कथा सुनते ही आपके जीवन में लागू होने लग जाए। माफ कीजिएगा, 1000 लोग बैठे हैं पंडाल में, लेकिन लागू करने वाले हम केवल 5 होंगे, गिनती के 5, बाकी सब सुन के चले जाएंगे, लागू नहीं करेगा कोई। अपने जीवन में लागू करो, उसको तुरंत लेकर के आओ। आज संतों की महिमा बताई, संतों में कौन कौन से लक्षण होते हैं सब बताए। अगर करने वाला व्यक्ति होगा तुरंत करेगा, उसको लेकर के आएगा कि नहीं मुझे ये करना है, अब मुझे ऐसे रहना है, लागू कर। तो ये है परम धर्म। दूसरा आता है श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है, ऐसा व्यक्ति कथा का अधिकारी। मात्सर्य दोष का मतलब होता है बंधुओं ईर्ष्या। दूसरे की प्रशंसा सुनकर के आप छटपटा जाओ, अरे कैसे प्रशंसा कर दी, आप भागवत के अधिकारी नहीं हो फिर। ना ही आप कहने के अधिकारी, ना आप सुनने के अधिकारी, ना आप कराने के अधिकारी। भागवत के अधिकारी के अंदर दूसरे की प्रशंसा सुन के कभी ईर्ष्या भाव नहीं आता। वो सबका मंगल चाहता है, सबका भला चाहता है, सबका श्रेष्ठ हो, ऐसी भावना उसके चित्त में रहती है। निर्मत सराणाम सताम, जो मात्सर्य दोष से रहित है वो भागवत का अधिकारी। तो विषय अधिकारी। अब तीसरी बात, श्रीमद् भागवत सुनने से हमारा किससे संबंध होता है? भागवत सुनने से व्यास जी से संबंध होता है, भागवत सुनने से वृंदावन से संबंध होता है, भागवत सुनने से यजमानों से संबंध, किससे संबंध होता है? बोलो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। आहा, कितनी अच्छी बात है। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी भगवान नहीं दिखते। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी फिर भगवान जैसे नहीं दिखते। ठाकुर जी कथा सुनने के बाद ठाकुर जी अपने जैसे दिखने लग जाते हैं। ये हमारे हैं, ये अपनत्व का भाव उनके प्रति प्रकट हो जाए। उनके प्रति ये भाव ना रहे कि ये भगवान है, ये सब जानते हैं, सब अंतर्यामी। नहीं,
कथा सुनने के बाद ऐसा लगने लगे जैसे जैसे मैं हूं, मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्री है, मेरा भाई बंधु, ऐसे ये मेरे कोई संबंधी हैं, इनसे मेरा कोई संबंध है। एक पंक्ति है, तो है मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। ठाकुर जी से बिना नाता जोड़े आप ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाओगे। संबंध तो बनाना पड़ेगा, नाता तो ठाकुर जी से जोड़ना पड़ेगा, और कथा उसी के लिए है कि ठाकुर जी से आपका कोई संबंध हो जाए, स्थापित हो जाए। राजस्थान में भगवान के एक भक्त हुए, उदयपुर में रहते थे। उनका पूरा परिवार राजवंश में सेवा करता था, लेकिन वो कुछ नहीं करते थे, और इसी वजह से सब उनसे परेशान रहते थे। घर के सब बड़े लोग, छोटे लोग, सब उनके पीछे पड़े रहते, तुम भी कुछ कर लिया करो, कुछ पूरे दिन बस खाते रहते हो, पड़े रहते हो, घर में कुछ करते धरते नहीं हो। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के नहीं करते थे, पर उनकी भक्ति में प्रवृत्ति ज्यादा थी, इसलिए बस उनको कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी, और इसीलिए उनका ब्याह शादी भी नहीं हुए थे, क्योंकि ब्याह भी भाई उसी का ही होता है जो योग्य होता है, कमाता खाता हो, बढ़िया रहता हो, ब्याह भी उसी का ही होता है। कुछ नहीं करते थे। घर के लोग थोड़े थोड़े ताने देते थे, थोड़े थोड़े कर करके वो इतने हो गए कि अब तो सुबह से शाम तक सब उनको सुनाते, जबकि वो बेचारे दिन में केवल एक बार भोजन करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन घर वालों के इतने ताने हो गए कि एक दिन उन्होंने कहा कि भैया आप लोगों को मुझसे इतनी परेशानी है, मैं जा रहा हूं घर छोड़ कर। बड़े भाइयों हंसने लगे, बोले कहां जाओगे? बोले जंगल में जाऊंगा, वन में रहूंगा मैं। भाई बोले वहां क्या खाओगे तुम, तो खाने के लिए तो घर में पड़े रहते हो, वहां क्या खाओगे तुम? बोले भैया ये आपकी सोच है कि मैं खाने के लिए पड़ा रहता हूं, ऐसा नहीं, मैं खाने के लिए नहीं जीता, बस जितने दिन जीवित हूं भगवत भजन कर सकूं इसलिए खाता हूं। रही बात वन की, तो वन में भी बहुत सारे वृक्ष हैं, कुछ खा लेंगे, फल फूल खा करके रह लेंगे। भाई बोले 3-4 दिन के लिए भटकेगा, आ जाएगा लौट के, इसको कहो चला जाए, जा जहां तुझे जाना है चला जा। बोल करके गया। बोले लेकिन आप अपेक्षा मत करना कि मैं लौट के आऊंगा। भाइयों ने कहा तुम वन गए, वन में जाकर के तुम रहने लगे, तुम्हारे वहां प्राण निकल गए तो? प्राण निकल गए तो ठीक है, अच्छा कोई जीव जंतु खा जाएगा। बोले भैया प्राण निकलने पर अंतिम संस्कार नहीं हो तो फिर भूत बन जाते हैं व्यक्ति, तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा तुम्हारा कौन करेगा भैया? बोले हमारे तो बच्चे हैं जो करेंगे हमारा। उसने भी कह दिया, बोले मैं राघव जी के लिए पूरा जीवन अर्पित कर चुका हूं, तो मेरा अंतिम संस्कार की चिंता भी श्री राम जी करेंगे, व्यवस्था कर देंगे, कोई आप चिंता मत करो, आप प्रसन्न रहो अपने घर में। और ऐसा कहकर के वो भक्त चला गया। ठाकुर जी नित्य उसके भोजन प्रसाद की व्यवस्था तो कुछ ना कुछ करा ही देते थे, रहता था वन में। धीरे 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 वृद्धावस्था आ गई और एक दिन उनके प्राण निकल गए। अकेले विहंगम वन में, कोई दूर दूर तक कुछ नहीं है, ना नातेदार रिश्तेदार, किसी को पता नहीं, प्राण निकल गए उनके। और यहां साकेत में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए राम जी के नेत्र सजल हो गए, राम जी के मुख पर मलिनता आ गई। उस मलिनता को, अश्रुबिंद को जब हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी देख करके कहने लगे, हे प्रभु श्री राम, आप क्यों दुखी हैं, क्या बात है?
आपके नेत्र सजल क्यों हो गए भगवान? कोई कष्ट, कोई पीड़ा, किसी की याद? तब राम जी बोले कि हनुमान जी, मेरा एक भक्त है, उसने संपूर्ण जीवन मेरा भजन किया, मेरा स्मरण किया, अपने घर तक का त्याग कर दिया। और पता जब उसने घर त्यागा तो उसके भाइयों ने कहा तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तुम्हारा संस्कार कौन करेगा? तो उसने बड़े विश्वास के साथ कहा कि रघुनाथ जी व्यवस्था करेंगे। हम मन बना रहे हैं कि हम उसका संस्कार करने के लिए जाएं। उसका अंतिम संस्कार 2-3 दिन हो गए, उसका शव पड़ा है वन में, हम उसका संस्कार करना चाहते हैं। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, बोले हे रघुनाथ जी, आपने भक्तराज जटायु का संस्कार किया था और उनको वो सब सुख आपने प्रदान किया जो एक पुत्र अपने पिता का संस्कार करके करता है। दशरथ जी को भी वो सुख नहीं मिला जो अंतिम समय में जटायु को आपने प्रदान किया भगवान। पर आज मेरे मन में भाव आ रहा है कि आप साकेत में बैठे बैठे जिस भक्त के अंतिम प्राण के लिए आप रुदन कर रहे हैं, आप इतने भावुक हो रहे हैं, उस भक्त के अंतिम संस्कार का यदि दायित्व हमको मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। हे नाथ, आप यहीं विराजे रहो साकेत में, हम पर आज्ञा करो, हम जाएं, हम उस भक्त का संस्कार करें। राम जी बोले ठीक है आप जाओ। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, सेना लेकर के महाराज निकल पड़े। 7 समुद्रों का जल इकट्ठा किया, विश्व भर की समस्त नदियों का जल इकट्ठा किया हनुमान जी ने, और पूरी वानर सेना के साथ हनुमान जी महाराज वन में प्रकट हो गए। और वन में जाकर के उनके शव को समुद्र के जल से स्नान कराया, नदियों के जल से स्नान कराया, सुंदर उर्धपुंड उनके माथे पर लगाया, सुंदर द्वादश तिलक उनके अंग प्रत्यंगों पर लगाए, बढ़िया सुंदर लकड़ियों की, चंदन की लकड़ियों की महाराज सुंदर चिता बनाई, उस पर उनके शव को पधरा करके उनके बढ़िया सुंदर जो जो क्रम होने चाहिए, नियम होने चाहिए, सब हनुमान जी ने पालन किए। और 2 अश्रु बहा करके एक भक्त राज के पावन दिव्य देह को श्री हनुमंत लाल जी ने अग्नि संस्कार किया। ज्यादा पुरानी बात नहीं है बंधु, 400, 450, 500 वर्ष पुरानी घटना है। और हनुमान जी ने उनके शव का अंतिम संस्कार किया। उसका प्रभाव ये कि उस संस्कार से, उनके चिता से निकलने वाली धुंध से, उनकी चिता से निकलने वाली अग्नि और सुगंधी से उस क्षेत्र में जितने भी प्रेतात्माएं थी, भूत प्रेत आदि जो भी भटक रहे थे, सब मुक्त हो गए, सबको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। हमने ठाकुर जी के लिए त्यागा क्या आज तक? कुछ भी नहीं। कुछ तो त्याग करके देखो ठाकुर जी के लिए। त्यागने का मतलब हमारा ये नहीं कि कुछ बहुमूल्य वस्तु का त्याग करो, एक किसी विशिष्टता को जिसके बगैर आप रह नहीं पाते, ऐसे हैं, ऐसा कोई स्वभाव है, उसका त्याग करो ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, मेरे लिए किया इसने ऐसा। तो श्रीमद् भागवत आपको भगवान का संबंधी बनाएगी। ठाकुर जी फिर भगवान जैसे नहीं दिखेंगे, कोई ना कोई संबंध आपको उनके प्रति दिखेगा। ठाकुर जी अपने से लगने लगेंगे।